नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज़ जिसको देखना आप बहुत पसंद करेंगे। तो ये वेब सीरीज़ सजेशन उन लोगों के लिए है जो कि वेब सीरीज़ ऑलरेडी देख रहे हैं ओटीटीज़ पे, प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर टीवी पे, और वो ढूँढ रहे हैं कुछ और अच्छी वेब सीरीज़ मिल जाए ताकि उनका वीकेंड या फिर वीकडेज़ आफ्टर ऑफ़िस बहुत अच्छा निकले। तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए ही है जो कि अपनी आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं और ये सब वेब सीरीज़ देखने जाते हैं। देखो, मैं अगर सिंपल मैं रिकमेंड करूँ तो अगर आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप स्पोर्ट्स वगैरह में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और आप वीकेंड्स पे पार्टी वगैरह करने जाना चाहते हो, उसमें खुश रहना चाहते हो, तो अगर आप एक पैरेलल साइड देखोगे, अगर आप वेब सीरीज़ वगैरह देखना शुरू करोगे, अगर आपको फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देना है, स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचना है, दैट इज़ योर कॉल। बट इससे अगर आप थोड़ा एक अच्छे डिस्टेंस पे बैठकर अगर आप ओटीटी देखते हो, टीवी देखते हो या फिर फ़ोन पे भी अगर आप आपके स्पेक्स लगे हुए उसके साथ देखते हो, तो ज़्यादा कोई हार्म होता नहीं है और एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, आपका वीकेंड अच्छा निकल जाता है। और अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी, आप जो पार्टी वगैरह पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डेट वगैरह जाके जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो अपने पैसों का, वो अच्छे खासा बच सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन तो पहले से ही होता है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ये वेब सीरीज़, क्योंकि ये वेब सीरीज़ आपको एडिक्ट कर देंगी और आप इसको पूरा खत्म होने के बाद ही उठोगे। चलो, ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें जो कि बहुत लोगों को पहले से पता होंगी। अब इन 10 वेब सीरीज़ में से मैंने कुछ 3 वेब सीरीज़ जो पहले ही हटा दी हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने 90% ऑडियंस से देख चुकी होंगी वेब सीरीज़, जो कि ऑलरेडी वेब सीरीज़ देखते हैं, तो उनके लिए ये वेब सीरीज़ पहले से ही नोन होंगी। तो ये 3 वेब सीरीज़ हैं, जिसमें से पहली सबसे ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो मुझे नहीं पता, अगर आप बहुत बड़े वेब सीरीज़ के फैन हो तो क्या कर रहे हो? आपने क्यों गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा? मुझे नहीं समझ आता। बट ठीक है। सो सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसके 8 सीज़न्स हैं, 74 एपिसोड्स हैं। इसकी आईएमडीबी ने 9.2 रेटिंग दी है, बट आराम से 9.5 तक तो डिज़र्व करता है, क्योंकि ये बहुत पहले आया था। उसके बाद से इतने सारी सीरीज़ आ चुकी हैं, किसी ने भी इस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप वीकेंड पे बैठ के बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये अप्रॉक्स आपका 1 महीना तो निकाल लेगा। उसके साथ है स्क्विड गेम्स एंड मनी हाइस्ट, ये भी बहुत लोग देख चुके हैं, इसलिए इस टॉप 10 वाली लिस्ट में मैंने ये 3 वेब सीरीज़ नहीं रखी हैं। स्क्विड गेम के 3 सीज़न है, लास्ट सीज़न अभी ही खत्म हुआ है, उसमें 22 एपिसोड्स मिल जाएँगे, आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। मनी हाइस्ट के 5 सीज़न्स हैं, जिसके 3 पहले 3 सीज़न बहुत अच्छे थे, जिसके 41 एपिसोड्स हैं, आपको ये भी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स आपको जियो हॉटस्टार पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 को मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं टॉप 10 वेब सीरीज़ अपार्ट फ्रॉम दीज़ 3। तो 10वें नंबर पे मैंने रखा है लव, डेथ एंड रोबोट्स को। ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसके आप कोई भी एपिसोड कभी भी उठा के देखो तो आप देख सकते हो। दूसरा, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी या लैपटॉप पर ही देखो, आपको फ़ोन पे भी अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि एक तो इसके जो एपिसोड्स हैं वो बहुत छोटे हैं, 7 मिनट्स टू 10 मिनट्स। कुछ एपिसोड तो 6 मिनट में ही खत्म हो जाएँगे और कुछ एपिसोड 10-11 मिनट तक चलेगा। एंड इसमें ना आपको दिखाएगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और रोबोट्स के साथ क्या होता है, क्या करते हैं, और एक अलग ही यूनिवर्स दिखाया गया है। हर एपिसोड में कोई ना कोई एक मैसेज होगा जो कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो मैसेज क्या है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपको बता देंगे। एपिसोड खत्म होने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ, इसमें ये मैसेज था। और इसके एपिसोड एनिमेटेड भी हैं, 3D एनिमेटेड भी हैं और कुछ नॉर्मल एपिसोड्स भी हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ लगी थी, क्योंकि एक तो ये आप एकदम ही सेपरेट थी। इसमें टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी, दिखाया था कि किस तरह से अप्लायंसेस हो गए, जो टेक्नोलॉजिकल रोबोट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका अलग-अलग वर्जन दिखाया गया है। अच्छी रहेगी। अगर आपको साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं। इसका कोई भी एपिसोड उठाकर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो IMDb पे जाके एपिसोड की रेटिंग में देख के टॉप एपिसोड्स भी उठा के इसके देख सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट सीज़न आया था मुझे ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया, बट इसमें इसके ओवरऑल 4 सीज़न्स हैं और 45 एपिसोड है, सॉरी 45 एपिसोड्स हैं। तो आप कोई भी एपिसोड इसका देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। इसको IMDb ने रेटिंग दिया 8.3। 9th नंबर पे बात करते हैं थोड़ी पुरानी वेब सीरीज़ की, बट जब ये वेब सीरीज़ आई थी उस वक़्त में इतना ज़्यादा साइंस फिक्शन मूवीज़ नहीं लॉन्च होती थी, ना ही कोई वेब सीरीज़ लॉन्च होती थी। इसमें एक दिखाया गया कि एक थीम पार्क बनाया हुआ है जिसका नाम है वेस्ट वर्ल्ड। अब उस थीम पार्क में ये लोग अपने रोबोट्स डालते हैं और फिर धीरे-धीरे स्टोरी कंटिन्यू होती है। आपको फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है इसमें। और आपका एकदम से आप सोचेंगे कि यार ये लोग क्या ही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट पे हिट हो जाते हैं हॉलीवुड में। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई थी वेब सीरीज़। बट अगेन, जितनी साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ होती है ना, वो जैसे-जैसे उसके सीज़न बढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग में तो आपको सरप्राइज़ मिलता है, सीक्रेट्स रिवील होते हैं, बट जैसे-जैसे सीज़न बढ़ता है उनको अपना बेनिफिट हो गया, उनको प्रमोशन करना है और उनको अच्छी खासी पैसे मिल चुके हैं 1-2 सीज़न से, तो और ज़्यादा लाना चाहते हैं। उनका स्टोरी खत्म हो गई होती है, फिर वही होता है कि फिर स्टोरी थोड़ी-सी वीक हो दी जाती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ये चीज़ आपको इसमें भी नज़र आएगी। 4 एपिसोड हैं, कुल मिला के 36 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 50 मिनट की लेंथ का होगा।
थोड़ा स्लो चलेगा। फर्स्ट एपिसोड पूरा देख लेना, खुद समझ आएगी आपको ये सीरीज़ देखनी है कि नहीं देखनी है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके 2 सीज़न तो बहुत ही अच्छे थे। तो IMDb रेटिंग है 8.4 और ये आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पे। 8वें नंबर पे बात करते हैं एक और पुरानी वेब सीरीज़ की, मुझे बहुत अच्छी वेब सीरीज़ लगी थी। अगर आपको एडवेंचर थ्रिलर, सस्पेंस ऐसी वाली वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसको ज़रूर एक बार देख सकते हैं। वेब सीरीज़ का नाम है लॉस्ट। तो दिखाया जाता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ था एक आइलैंड के साइड में, जिसमें से बहुत ही कम लोग मरते हैं। पायलट ही मरता है और 2-3 लोग और मरते हैं। बाकी जो लोग बचे होते हैं वो एक तो प्लेन में तो आपको अलग-अलग ऑक्यूपेशन के लोग मिलेंगे ही। वो लोग की फिर एक-एक एपिसोड में उनकी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो क्यों उस प्लेन में चढ़े थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको लगता है कि कोई रेस्क्यू टीम आएगी, बट कोई रेस्क्यू टीम आ ही नहीं रही होती है। और कहीं से पता चलता है कि वो किसी को पता ही नहीं कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। अब वो लोग उस आइलैंड पे सर्वाइव करने की ट्राई करते हैं। ऐसे ही करते-करते जब थर्ड सीज़न में पहुँचोगे तो आपको उस आइलैंड के बहुत सारे सीक्रेट्स दिखाई देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट बनाया था, स्टोरी बहुत अच्छी थी। बट अगेन जैसे-जैसे इसके बहुत सारे सीज़न थे, कि 5 सीज़न, तो जैसे-जैसे 5th सीज़न करीब आया तो शायद स्टोरी खत्म हो चुकी थी उनके पास, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें अलग चीज़ डालनी शुरू करी जो मुझे काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स लगी और इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से अगर एक छोटा-सा एलिमेंट इसमें नहीं डालते जो कि सुपरनैचुरल एलिमेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा कर सकता था। मुझे अभी भी इसके सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। एडवेंचरस था, सीक्रेट था, आइलैंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी। अब लकी हैं क्योंकि फ़िलहाल ये नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। जब मैं इसको दोबारा ढूँढ रहा था तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था। बट अभी 0.3 की IMDb रेटिंग के साथ ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके 5 सीज़न हैं और 36 एपिसोड्स हैं। 7वें नंबर पे बात करते हैं ब्लैक मिरर की। ब्लैक मिरर कंटिन्यू सीज़न है, ये अभी भी चल रहा है, आपको अभी भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके और सीज़न्स आने वाले हैं। ये भी कुछ उसी तरीके से कि इसका आप कोई भी एपिसोड कभी भी देख सकते हो, कोई भी एपिसोड किसी से लिंक नहीं है। बट हाँ, इसमें ब्लैक मिरर में एक्चुअली में दिखाया गया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, अब वो टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, वो AI भी हो सकती है, वो फ्यूचर रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। अभी किस तरह से टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए हेल्पफुल है या फिर वो कुछ और इम्पैक्ट डाल रही है, वो इसमें दिखाया है। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में ले गए हैं ये लोग इसको, मतलब एक फ़ोटो के थ्रू आप फ़ोटो के अंदर जाके भी देख सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू कि उस फ़ोटो के पीछे साइड क्या था या फिर उसके साइड में आपके पास कौन था। बहुत अच्छा मुझे लगा इसका कॉन्सेप्ट, साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट है। आप ये एक बार इसको भी ज़रूर देख सकते हो। मैंने बताया कोई भी एपिसोड आप कभी भी देख सकते हैं। स्टिल अगर आपको जस्ट पता करना है कि कैसा होता है, IMDb पे इसकी जो हाईएस्ट एपिसोड्स की रेटिंग है, वो ताकि वो एपिसोड्स भी आप देख सकते हो। फिलहाल इसके 5 सीज़न लॉन्च हुए हैं जिसमें 33 एपिसोड है। हर एक एपिसोड की लेंथ 40 मिनट्स तक की होगी और इसका और सीज़न्स आने वाले हैं। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। 5वें नंबर पे मैंने रखा है डार्क नाम की एक वेब सीरीज़ को। इसमें दिखाया गया है कि 2 बच्चे खो जाते हैं और उनको ढूँढने के लिए उनका भाई जाता है और फिर उसके साथ क्या होता है वो दिखाया है। इसकी मिस्ट्री ना मैं एक लाइन में ही बता सकता हूँ कि इसमें क्या था, बट मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। आप अगेन आप इसका फर्स्ट एपिसोड देख लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा इसमें एडिक्शन हो सकता है कि हाँ, मैं आगे के एपिसोड ज़रूर देखूँगा। तो ऐसी बहुत ही कम वेब सीरीज़ होती है इसमें फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही आपको लगता है कि हाँ, अगला एपिसोड देखना चाहिए। और कुछ वेब सीरीज़ ऐसी भी होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, बट उसका फर्स्ट एपिसोड आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स था। गेम ऑफ थ्रोन्स का फर्स्ट एपिसोड मेरे को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगा था और मैं आगे नहीं बढ़ा था। बट फिर 1 साल बाद मैंने दोबारा देखना शुरू करा था, भाई ज़बरदस्त था। तो उसी तरीके से इस कुछ वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड ही आप देख लो तो आपको लगेगा कि हाँ, आगे का आप देख सकते हैं। इसमें साइंस फिक्शन है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, काफ़ी अलग-अलग एक्टिविटीज़ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। जर्मनी बेस्ड शो है तो इंग्लिश डब्ड और हिंदी डब्ड आपको दोनों में मिल जाएगा। अ, एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी और अगर आप जानते होंगे तो 3-4 साल पहले येलो रेनकोट बहुत फेमस हुआ था। वो एक्चुअली इसी वेब सीरीज़ का है, वो येलो रेनकोट। इसकी IMDb की रेटिंग है 8.7। फिलहाल ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और 26 एपिसोड्स है 3 सीज़न में। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने लॉस्ट सीरीज़ की बात की थी और वेस्ट वर्ल्ड की बात की थी, इसका भी जो लास्ट सीज़न है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आप प्रेफ़र करना कि इसको आप हिंदी में ही देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप पे जाना है तो सब अच्छे से आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। 2 सीज़न इसके बहुत अच्छे थे, तो ये आप ज़रूर देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है। चौथे नंबर पे बात करते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था जिसका नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल जगह पे ये डिज़ास्टर हुआ था, तो ज इसके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ बनी हुई हैं, बट ये बेस्ट है जहाँ से आप देख सकते हो। भाई इसकी IMDb 9.3, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम जब ये रिलीज़ हुई थी। तो अभी भी अगर बहुत लोगों को चेरनोबिल के बारे में जानना है, नहीं पता, यूट्यूब वीडियोज़ देख के आप बोर हो चुके हो उसके बारे में, तो ये एक छोटी-सी वेब सीरीज़ है, एक ही सीज़न की है, ये आप ज़रूर देख सकते हो। 5 एपिसोड मिलेंगे, एक ही सीज़न बना है और ये आपको जियो हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे इसका सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी थी, एक्टिंग भी सबकी अच्छी थी, बट हाँ,
दूसरी लैंग्वेज में डब था, तो थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट वन टाइम वॉच ज़रूर है। बात करते हैं नार्कोस की। नार्कोस बहुत लोग जानते होंगे, पाब्लो एस्कोबार की स्टोरी है। इसके 3 सीज़न बने हैं। तीसरा सीज़न जो है वो एक्चुअली में मैक्सिकन गैम्बलर के ऊपर है, तो वो थोड़ा-सा अलग है। मैंने वो सीज़न अच्छा मुझे नहीं लगा, बट इसके पहले 2 सीज़न बहुत अच्छे थे। इसमें दिखाया गया किस तरह से वो छोटा-सा स्पेनिश बंदा कितना अमीर बन जाता है ड्रग्स की स्मगलिंग कर के, और उसको पकड़ने के लिए सीआईए क्या करती है, या फिर सीआईए अपने स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ मिलके किस तरह से उनको पकड़ती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वेब सीरीज़। एक तो रियल स्टोरी बेस्ड थी, दूसरा किस तरह से वो अपने सब धंधे कर रहा था और किस तरह से उसको वहाँ की जनता पसंद भी कर रही थी और फिर जनता उसको नापसंद भी कर रही थी। ये सब दिखाया गया है। उसकी डेथ किस तरह से हुई थी वो भी इसमें दिखाया है। मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। स्टोरी लाइन, एक्टिंग सब कुछ काफ़ी अच्छा था। नार्कोस आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके 3 सीज़न है और हर सीज़न में 10 एपिसोड मिलेंगे देखने के लिए। आप चाहो तो 2 सीज़न इसके देख सकते हो। थर्ड सीज़न में ना पाब्लो एस्कोबार के मंडे के बाद नेक्स्ट वहाँ का स्मगलर किंग था, उसकी स्टोरी दिखाई गई है। इसलिए मैंने इसको इस नंबर पे रखा है, आपको ये देखने के लिए ज़रूर अच्छा लगेगा। बात करते हैं तीसरे नंबर की वेब सीरीज़ की। इसमें बहुत लोग आर्ग्यू करते हुए आएँगे कि यार ये फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए थी, बट हाँ, मेरी जो फर्स्ट और सेकंड है वो अलग है, क्योंकि मैं आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से ज़रूर नहीं चाहता हूँ। मैंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से ही मैं बात करता हूँ। तो तीसरे नंबर पे है ब्रेकिंग बैड। इसमें केमिस्ट्री प्रोफ़ेसर होता है जो कि एक नशेड़ी गांजेड़ी बंदे बच्चे से मिलता है जो उसका स्टूडेंट होता है। अब दिक्कत ये होती है कि उस प्रोफ़ेसर को डिटेक्ट होता है कैंसर और उसके पास टाइम बहुत कम होता है। तो वो सोचता है और फिर वो इस बच्चे से मिलता है, तो उसको बताता है कि उसका स्टूडेंट उसको बताता है कि मैं मैथ वग़ैरह की वो डीलिंग करता हूँ, तो आप तो केमिस्ट्री प्रोफ़ेसर हो, तो आप मुझे बना के दे सकते हो। तो आपको फर्स्ट एपिसोड में ना इतना कुछ देखने को मिल जाएगा कि आप समझ जाओगे कि हाँ, मुझे ये आगे कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। तो किस तरह से उन दोनों का आगे क्या चलता है, वो किस तरह से बिज़नेस सँभालते हैं और इसकी डिज़ीज़ का क्या होता है, वो सब इसमें दिखाया गया है कि कैसे इतना लंबा खिंच गया ये। और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग, एरन पॉल की तो क्या ही एक्टिंग थी, जो उसमें वो नशेड़ी बच्चा बना उसकी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। इसके भी 5 सीज़न्स हैं और उसमें 62 एपिसोड्स हैं। अब इसका भी जैसे-जैसे सीज़न 4th और 5th आएगा तो आपको कॉम्प्लिकेट थोड़ा-सा होता रहेगा, बट हाँ, इसमें कुछ भी साइंस फिक्शन नहीं था, तो स्टोरी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत पसंद आने वाला है आपको ये सीज़न। आपने या फिर नहीं देखा हो तो आप इसको ज़रूर जाके देख सकते हो। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 9.5। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे। देन मेरी टॉप 2 वेब सीरीज़ के अपार्ट फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि है सेकंड नंबर पे है प्रिज़न ब्रेक। इसमें दिखाया गया है कि ये भी थोड़ी पहले तो ये थोड़ी पुरानी वेब सीरीज़ है, तो आपको इसकी सिनेमेटोग्राफ़ी, इसमें इफ़ेक्ट्स वग़ैरह बहुत कम दिखेंगे, पर ज़रूर एक बार ज़रूर देखना। इसमें दिखाया गया है कि एक जो 2 भाई होते हैं, उसमें से एक भाई जेल में चला गया होता है किसी फ़ेक मर्डर के इल्ज़ाम में। तो जो दूसरा भाई उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, वो पूरी लीगल तरीका अपना लेता है, बट नहीं बचा पाता। तो अब सोचता है कि मैं खुद जेल में जाके इसको निकालूँगा। एक तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, वो भाई पूरा जेल का नक्शा निकालता है, खुद पे टैटू बना लेता है, उन टैटू में रास्ते बना देता है कि हाँ, मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ अपने भाई को, और फिर खुद अंदर चले जाता है जेल में कुछ ना कुछ क्राइम करके। और फिर पूरी जो सीरीज़ है वो इसी पे दिखाई गई, किस तरह से दोनों भाई जेल में रहते हैं और दोनों भाई उस जेल से कैसे निकलने की ट्राई करते हैं और निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। बहुत ही अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, और मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जेल से निकलने की सोचता है। आपने अगर शोशांक रिडेम्पशन देखी होगी तो ये कुछ उसी तरह की मूवी है, उसी तरह की वेब सीरीज़ है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है, बट हाँ, ये 9 तो डिज़र्व करती है। शर्नोबिल और ब्रेकिंग बैड को 9 दे सकते हो, तो इसको तो आराम से देख सकते हो। 5 सीज़न है और 90 एपिसोड्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये फिलहाल अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। चलिए बात करते हैं नंबर 1 वेब सीरीज़ की, जो मेरे हिसाब से नंबर 1 है, बट अगर आप एक्शन, अ, खून-खराबा और वॉर, जो पुराने टाइम की हिस्ट्री वाली स्टोरीज़ है, नहीं पसंद करते हो, तो ये आपकी नंबर 1 मैं सोच सकता हूँ प्रिज़न ब्रेक, या फिर आप ब्रेकिंग बैड को रख सकते हो। बट स्टिल अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। सीरीज़ का नाम है स्पार्टकस। स्पार्टकस के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, स्पार्टन्स के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बट एक्चुअली में जो स्पार्टकस था वो एक ग्लैडिएटर था, जो रोम ने जिसको कैप्चर करा था और वो उनके लिए लड़ाई करता था। फिर वो बगावत कर देता है और वो उनके कैप्चर से निकल जाता है। फिर इस पे धीरे-धीरे स्टोरी बढ़ती है और अलग-अलग ग्लैडिएटर्स आते हैं, और फिर एंड में आपको इसमें जूलियस सीज़र भी नज़र आने वाला है। बट सबसे बेस्ट बात इस सीरीज़ की एक ट्रिविया मैं आपको बता देता हूँ। जो सीरीज़ फर्स्ट सीज़न था सैंड एंड ब्लड, उसका जो हीरो था एंडी वाइटफील्ड, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसने फिर भी कंटिन्यू करी शूटिंग, और सेकंड सीज़न में वो नहीं था। सेकंड सीज़न में बैक की स्टोरी दिखाई गई थी, जिसके सिर्फ 6 एपिसोड थे जब उसका इलाज चल रहा था। वो इलाज के लिए इंडिया भी आया था, उसकी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनी है, बी हियर नाउ करके, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको हीरो पसंद आएगा फर्स्ट सीज़न में।
फिर इसकी डेथ हो गई थी, तो इसका रोल फिर किसी और को दिया गया, उसने थर्ड एंड फोर्थ सीज़न में कंटिन्यू किया। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन दिखाया गया है ऐसे जब उस टाइम पे रिलीज़ हुआ था 2006 के आस-पास हुआ था भाई, जब ऐसे कट मार रहा है तो उससे खून की छींटे उड़ रहे हैं आराम-आराम से। और हाँ, इसको ज़रूर आप अकेले में देखिएगा, थोड़ा अडल्ट इसमें सीन्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, इसमें आपको ड्रामा मिलेगा, एक्शन मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, हॉरर मिलेगा, इमोशंस मिलेगा। 1-2 एपिसोड ऐसे हैं तो लिटरली आपको उसमें रोना भी आ सकता है। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है कि इसमें सब कुछ का मिक्सचर है। बस एक ही चीज़ है, आप इसको अकेले में देखिएगा या फिर आप मतलब वार्निंग है इसमें 18 प्लस सीन्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं, सेम एज़ गेम ऑफ थ्रोन्स। जिस तरह से इन्होंने इसको आगे बढ़ाया तो जो दूसरा एक्टर आया था उसने थोड़ा टाइम लगाया बैठने में लोगों के अंदर, बट वो भी अच्छा ही था। इसके चारों सीज़न्स बहुत अच्छे थे, सब में एंडिंग में भी आपको थोड़ा-सा इमोशनल कर देगा क्योंकि रियल स्टोरी है तो पता ही ग्लैडिएटर के साथ एंड में क्या हुआ था, वो सब इसमें दिखाया गया है। यार मैंने तो ये सीरीज़ पहले फ़ोन में देखी थी, फिर लैपटॉप पे देखी थी, सॉरी पर्सनल कंप्यूटर पे देखी थी, तब तो कंप्यूटर्स थे। उसके बाद मैंने वापस जब नेटफ्लिक्स पे लोड हुई थी तो नेटफ्लिक्स पे भी देखी 2021 में नेटफ्लिक्स पे आई थी और ये 2022 के स्टार्टिंग में चली गई नेटफ्लिक्स से। मे बी इसको वापस लाएँ, तो इस पूरी लिस्ट में इकलौती सीरीज़ है जिस जो अभी किसी ओटीटी पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपके घर में एचबीओ आता है तो पता नहीं एचबीओ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि नहीं। बट इसका एक अलग से पार्ट आ रहा है हाउस ऑफ अशर करके, वो भी इसी से रिलेटेड है। वो जब लॉन्च होगा तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल तो आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके सिर्फ़ ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, बाकी सारी सीरीज़ आपको हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएँगी। इसमें मोस्टली सीरीज़ उन्नीज़ों पे है, मोस्टली सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे है। प्राइम पे मुझे इसमें से कोई भी सीरीज़ नहीं मिली है देखने के लिए। तो ये थी भाई टॉप 10 वेब सीरीज़ ओटीटी की। अगर आप हैं एडिक्टेड, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप अपना वीकेंड थोड़ा अच्छे से स्पेंड करना चाहते हो, आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो अलग बात है। बट अगर ये सब चीज़ आप नहीं करना चाहते तो आप ये बैठ के ज़रूर देखिएगा। ये स्टार्ट कर दीजिए, 1 से लेकर पीछे जाइए। स्पार्टकस किल आपका इंटरनेट पे आप नहीं ढूँढ पा रहे तो सेकंड प्रिज़न ब्रेक से स्टार्ट कर सकते हैं। और गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। और इनमें से आप सबका जॉनर देखे होगे तो अलग है, कोई वॉर के ऊपर है, तो कोई रियल स्टोरी है, कोई साइंस फिक्शन है। तो मैं सेपरेट वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसमें से अगर आपको कुछ जॉनर पसंद है तो मैं सिर्फ़ उस जॉनर के बारे में बात करके उसकी टॉप 5 वेब सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे रिकमेंडेशन पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।